हमने पिछले वीडियो में समृद्ध कार्यक्रम और समृद्ध संदर्शिका की पूरी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि यह कार्यक्रम 8 सप्ताह तक चलाया जाएगा। इन पूरे 8 सप्ताह में हमें रेमेडियल टीचिंग करनी है। 8 सप्ताह कार्य करने से पहले शून्य सप्ताह के अंतर्गत आपको जो कार्य करने हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। शून्य सप्ताह 1 मार्च, जिस दिन परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए खोले जाएंगे, से पूरे 1 सप्ताह के लिए मनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शून्य सप्ताह में विद्यार्थियों के साथ 1 सप्ताह तक परिचय एवं वार्म अप गतिविधियों पर कार्य करना है। इस सप्ताह में भी बाकी 8 सप्ताह के तीनों कालांशों यानी कि 120 मिनट के बराबर का ही समय प्रयोग करना है। देखिए, एक जानकारी मिली है, अभी श्योर तो नहीं है कि जो शून्य सप्ताह है वो केवल 1 सप्ताह तक मनाया जाएगा कि इसकी समय सीमा कुछ और भी बढ़ाई जाएगी, यानी कि जैसे दूसरे या तीसरे सप्ताह तक चलेगा। तो अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जैसी भी न्यूज़ होगी आपको समय से बता दिया जाएगा। इस सप्ताह में गतिविधियों को सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से इन गतिविधियों को करवाया जाएगा। अब आइए प्रत्येक दिन जो कार्य किए जाने हैं पर बात की जाए। रेमेडियल टीचिंग का ये पूरा कार्यक्रम बेसलाइन आकलन से शुरू होगा, जो सप्ताह के अंत में होगा। उसके बाद बच्चों को 2 स्तरों में बांटा जाएगा, जिसमें कमजोर बच्चे होंगे उन्हें एक स्तर में रखा जाएगा और जो थोड़ा सा होशियार बच्चे होंगे उन्हें दूसरे स्तर में रखा जाएगा। और अंत में एंड लाइन असेसमेंट होगा, जिसके अंतर्गत सेट 3 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शून्य सप्ताह से संबंधित सभी कार्य कक्षा 1 से 5 तक सभी बच्चों के साथ किए जाने हैं। अब देखिए, शून्य सप्ताह के अंतर्गत जो पहला दिन होगा उसमें सबसे पहले परिचय सत्र होगा। इसमें सबसे पहले बच्चों को अपना नाम, उनके परिवार में कौन कौन है और उन्हें खाने में क्या पसंद है, ये बताने को कहा जाएगा। इससे पहले आप अपने बारे में भी बच्चों को बताएंगे। फिर दूसरे नंबर पर कहानी के अंतर्गत सभी बच्चों को एक गोलाकार में बैठाया जाएगा एवं उन्हें स्थानीय भाषा में कोई कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाने को कहा जाएगा। आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 68 में दर्जी और हाथी कहानी भी सुना सकते हैं। कहानी सुनने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत करेंगे। कुछ साधारण और अनुभव वाले प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। उन्हें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कह सकते हैं। चित्र बनाने के बाद इन पर आप बच्चों से अवश्य बात करें और जानने का प्रयास करें कि उन्होंने क्या और क्यों बनाया है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि समृद्ध संदर्शिका का अध्ययन करने से पहले आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का अध्ययन अवश्य कर लेना है, क्योंकि उससे संबंधित कई कार्य आपको इस समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत करने होंगे। इसके बाद मौखिक खेल और गतिविधि के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 69 से क्या क्या होता है गतिविधि कराएं। उसमें जो गतिविधि दी गई है वो गतिविधि आप करा सकते हैं। इसके बाद कविता के अंतर्गत बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। फिर सभी बच्चों को अपने साथ साथ कविता गाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें। उसके बाद चित्र और चार्ट पर बातचीत की जानी है। इसमें चित्र चार्ट परिवार पर कार्य किया जाएगा, यानी कि परिवार से संबंधित जो चित्र चार्ट है, जो कि आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में मिल जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। बच्चों को एक गोले में बिठाएं ताकि सभी को चित्र चार्ट पर दिख सके। चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ बातचीत करें और सबसे पहले उन्हें चित्र में क्या क्या दिख रहा है उनके नाम बताने को कहें। बच्चे किसी भी भाषा में इन चीज़ों का नाम बता सकते हैं। फिर आप बच्चों से चित्र में क्या हो रहा है इस पर भी अनुमान लगाने को कह सकते हैं। बच्चे शब्दों या अधूरे वाक्यों में अपनी बात बता सकते हैं। सभी प्रतिक्रियाओं को सुने और छोटे एवं सरल सवालों की मदद से चित्र के प्रति उनकी रुचि और उत्साह को बढ़ाएं। तो इस तरह शून्य सप्ताह के अंतर्गत पहले दिन जो कार्य किए जाने हैं वो इस तरह थे। अब आइए शून्य सप्ताह के दूसरे दिन जो कार्य किए जाने हैं पर चर्चा की जाए। इसमें सबसे पहले आपको चित्र चार्ट पर बातचीत करनी है। जैसे आपने पिछले सप्ताह में चित्र चार्ट परिवार पर बात की थी, ठीक उसी तरह यहाँ पर चित्र चार्ट सड़क पर कार्य किया जाएगा। पिछले दिन की तरह इस पर भी बात करें। फिर इसके बाद कहानी के अंतर्गत सभी बच्चों को एक गोलाकार में बैठाएं एवं उन्हें सहज एक पाठ 8 शेरू कहानी को पढ़कर सुनाएं। देखिए, जो सहज पुस्तिका वितरित की गई है सभी विद्यालयों में, उसमें जो कक्षा 1 से संबंधित सहज पुस्तिका है उसमें जो पाठ 8 है शेरू, उस कहानी को पढ़कर सुनाना है। इससे पहले आप बच्चों को अपनी अपनी सहज की प्रतियों को निकालने को कहें
और पाठ 8 में देखने के निर्देश दें। सभी बच्चों को कहना है कि वो अपनी सहज पुस्तिका को निकाल लें और उसके बाद पाठ 8 को देखने का निर्देश देना है। आप उन्हें सहज 1 से पाठ 8 में दिए गए चित्रों को दिखाएं और उन्हें अपनी पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए पाठ 8 के चित्रों पर लाने को कहें। चित्रों के आधार पर कहानी में क्या हो रहा है इसका अनुमान आप उन्हें लगाने दें। बच्चों की प्रतिक्रियाओं को सही या गलत उत्तर में न बांटें तथा हर जवाब को कक्षा में स्थान दें। अब उन्हें किताब में से कहानी सुनाएं। पाठ के शीर्षक पर उनका ध्यान दिलाएं। कहानी सुनाने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत करें और उन्हें यह भी पूछ सकते हैं कि इस कहानी का कोई अन्य नाम या शीर्षक क्या हो सकता है। आखिर में उन्हें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कहें और उस पर बातचीत करें। इसके बाद मौखिक खेल गतिविधियों के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 69 से ओला ओला बम का गोला गतिविधि कराएं। जो गतिविधि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई है वो गतिविधि आप करवा सकते हैं। इसके बाद कविता के अंतर्गत पहले दिन की तरह इस दिन भी कविता पर कार्य किया जाएगा। आप अपने मन से कोई भी स्थानीय कविता ले सकते हैं। पिछले दिन की कविता को भी सम्मिलित करें। इसके बाद मोटर स्किल के अंतर्गत बच्चों को 5 से 6 छोटे समूहों में बांटें और उन्हें एक कागज या पेपर प्लेट में 3-4 अलग अलग अनाज दें, जैसे चावल, गेहूं, दाल, मटर, राजमा आदि। अब हर समूह को इनको अलग अलग छांटने को कहें। इससे बच्चों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें समूह में कार्य करने का अनुभव भी होगा। देखिए, मोटर स्किल के अंतर्गत चावल, गेहूं, दाल, मटर, राजमा के दाने से जो हम ये गतिविधि करवाते हैं उससे बच्चों के जो हाथ की मांसपेशियां होती हैं वो खुलती हैं और वो लिखने के लिए अभ्यस्त होते हैं। तो इस तरह से शून्य सप्ताह के अंतर्गत जो दूसरे दिन की गतिविधियां करवानी थी उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आइए शून्य सप्ताह के अंतर्गत तीसरे दिन की गतिविधियों पर चर्चा की जाए। इसमें भी सबसे पहले परिचय सत्र होगा। इसमें बच्चों को जोड़ों में बैठने को कहें और एक दूसरे को स्कूल में अब तक क्या अच्छा लगा इस पर बातचीत करने को कहें। इसका एक उदाहरण गतिविधि की शुरुआत में दें। इससे बच्चों को क्या क्या बातचीत करनी है इसकी थोड़ी समझ बनेगी। गतिविधि के अंत में 5 से 7 बच्चों को अपनी बातों को पूरी कक्षा के सामने साझा करने को कहें। आप भाषा या व्याकरण की दृष्टि से उनकी प्रतिक्रियाओं को न आंकें और न ही सुधार करें। फिर अगले क्रम में कहानी के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 66 से 68 में कोई भी कहानी ले सकते हैं। पूरे हाव भाव से कहानी सुनाने के बाद बच्चों को इसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। बच्चे उस तरह से कहानी नहीं सुना पाएंगे जैसा आपने उन्हें सुनाया है, क्योंकि यह एक उच्च स्तर का कौशल है। बच्चे कुछ शब्दों में, अधूरे वाक्यों में और कहानी में अनेक तरह के बदलाव करते हुए कहानी सुनाएंगे। इसे कक्षा में जगह दें और सुधार करने से बचें। यहाँ उद्देश्य बच्चों को गतिविधि से जोड़ना, उनमें विश्वास पैदा करना तथा धीरे धीरे सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ना है। अगले क्रम में लेबलिंग पर कार्य करना है। इसके अंतर्गत बच्चों को अपनी कक्षा का अवलोकन करने को कहें और कक्षा में दिख रही चीज़ों के नाम बोलने को कहें। आप शुरुआत में बच्चों को 1-2 उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों द्वारा बोले जाने वाली चीज़ों को बोर्ड पर लिखें और फिर बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने को कहें। इस सूची में कुछ चीज़ों के नाम को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें और उस चीज़ को ऊपर चिपका दें, जैसे दीवार, बोर्ड, कुर्सी, घड़ी, दरवाजा, खिड़की, टेबल आदि। अगले 2-3 सप्ताहों में बच्चों को चार्ट पेपर पर लिखे नामों को देखकर पढ़ने के मौके दें एवं अभ्यास कराएं। अगले क्रम में कविता के अंतर्गत बच्चों को सहज 1 से पाठ 1 की कविता रेलगाड़ी को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। फिर सभी बच्चों को अपने साथ साथ कविता गाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें। पिछली कविता को भी शामिल करें और बच्चों के साथ गाएं। फिर अगले क्रम में मोटर स्किल के अकॉर्डिंग बच्चों को 5 से 6 समूह में बांटें और उन्हें एक कागज या पेपर प्लेट में अलग अलग रंग के फूलों पंखुड़ियों को दें। अब बच्चों को इन फूलों पंखुड़ियों को रंगों के आधार पर विभाजित करने को कहें। तो इस तरह से शून्य सप्ताह के अंतर्गत तीसरे दिन के जो भी कार्य करने हैं उन पर चर्चा की गई। अब आइए शून्य सप्ताह के अंतर्गत जो चौथे दिन कार्य करने हैं पर चर्चा की जाए। इसमें सबसे पहले अनुभव पर चर्चा करनी है। इसके अंतर्गत बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहें और उन्हें अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में कुछ बातें करने को कहें। इसका एक उदाहरण गतिविधि की शुरुआत में दें। इससे बच्चों को क्या क्या बातचीत करनी है
इसकी थोड़ी समझ बनेगी। गतिविधि के अंत में 5 से 7 बच्चों को अपनी बातों को पूरी कक्षा के सामने साझा करने को कहें। ध्यान रखें कि अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों को कक्षा के सामने अपनी बातों को रखने का अवसर मिले। आप भाषा या व्याकरण की दृष्टि से उनकी प्रतिक्रिया को न आंकें और न ही सुधार करें। फिर इसके बाद कहानी के अंतर्गत सहज 1 पाठ 10 रीता की गुड़िया पर पिछले दिन की तरह ही कार्य करें। इसके बाद प्रिंट से परिचय प्रकार के अंतर्गत बच्चों को बारी बारी से अपने नामों को बोलने को कहें और आप उनके नामों को बोर्ड पर लिखें। फिर बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने को कहें। अगर बच्चे अपने नामों को बोर्ड से पहचान कर बताने में गलती करें तो उनका सुधार करें। आप इन नामों को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें और कक्षा की किसी दीवार पर चिपका दें। इस चार्ट को बच्चों की नज़र के स्तर पर रखें ताकि उनकी नज़र अपने नामों पर पड़ती रहे। अगले 2-3 सप्ताहों में बच्चों को अपने नामों को चार्ट पेपर से देखकर पढ़ने के मौके दें एवं अभ्यास कराएं। इसके बाद कविता के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 62 से 65 से कोई भी कविता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। इस पर वैसे ही कार्य करें जैसे आपने पिछले दिन किया था। इसके बाद अंत में मोटर स्किल के अंतर्गत बोर्ड पर कुछ आकृतियां बनाएं जैसे गोला, त्रिभुज, आयत, वर्ग, शंकु, अंडाकृति आदि और बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनाने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहें। बच्चे अपना नाम सही से नहीं लिख पाएंगे, यह मुमकिन है, परंतु बच्चों ने जैसे भी लिखा है वह अभी के लिए ठीक है। अब बच्चों के इस कार्य को कक्षा के किसी एक दीवार पर चिपका दें। तो इस तरह शून्य सप्ताह के अंतर्गत जो चौथे दिन के कार्य करने हैं इस पर हमने चर्चा की। अब आइए शून्य सप्ताह के अंतर्गत 5वें दिन की कार्य योजना पर चर्चा की जाए। इसमें सबसे पहले अनुभव पर चर्चा होगी। इसके अंतर्गत बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठने को कहें और उन्हें अपने पसंदीदा खेल के बारे में कुछ बातें करने को कहें। इस गतिविधि को पिछले दिन के अनुभव पर चर्चा की तरह कराएं। इसके बाद कहानी के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 66 से 68 में से कोई सी भी कहानी ले सकते हैं। इस पर पिछले दिनों की तरह ही कार्य करें। इसके बाद लेबलिंग एवं प्रिंट से परिचय पर कार्य करना है, जिसके अंतर्गत कक्षा में अभी तक कराए गए लेबलिंग एवं प्रिंट से परिचय का अभ्यास कराएं। इसके बाद कविता के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 62 से 65 से कोई भी कविता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। इस पर वैसे ही कार्य करें जैसे आपने पिछले दिनों में किया है। इसके बाद मोटर स्किल के अंतर्गत बोर्ड पर कुछ नए चित्र बनाएं जैसे आम, इमली, सेब, बल्ला, गेंद, फूल, चूहा आदि और इन चित्रों के नीचे इनका नाम भी लिखें। इन चित्रों की बनावट को सरल रखें ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनाने, इनके नाम लिखने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहें। अब बच्चों के इस कार्य को कक्षा में किसी एक दीवार पर चिपका दें। तो इस तरह शून्य सप्ताह के अंतर्गत हमने 5वें दिन की कार्य योजना पर चर्चा की। इसके बाद शून्य सप्ताह के अंतर्गत 6वें दिन की जो कार्य योजना है इसमें सबसे पहले अनुभव पर चर्चा होगी, जिसके अंतर्गत बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठने को कहें और उन्हें घर से स्कूल की तरफ आते समय क्या क्या देखा या क्या क्या देखते हैं इस पर कुछ बातें करने को कहें। इस गतिविधि को पिछले दिन के अनुभव पर चर्चा की तरह कराएं। इसके बाद कहानी के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 66 से 68 में से कोई भी कहानी ले सकते हैं। इस पर पिछले दिनों की तरह ही कार्य करें। इसके बाद लेबलिंग पर कार्य के अंतर्गत कक्षा में अभी तक कराए गए लेबलिंग के कार्य का अभ्यास कराएं। इसके बाद कविता के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 62 से 65 में कोई भी कविता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। इस पर वैसे ही कार्य करें जैसे आपने पिछले दिनों में किया है। मोटर स्किल के अंतर्गत बोर्ड पर कुछ नए चित्र बनाएं जैसे किताब, पेन, टेबल, बोतल, तारा, पहाड़ आदि। इन चित्रों के नीचे इनका नाम भी लिखें। इन चित्रों की बनावट को सरल रखें ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनाने, इनके नाम लिखने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहें। अब बच्चों को इस कार्य को कक्षा के किसी एक दीवार पर चिपका दें। तो इस तरह हमने शून्य सप्ताह के अंतर्गत पूरे 6 दिनों की जो कार्य योजना है उस पर चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
आगे आने वाले 8 सप्ताह की जो कार्य योजना है वो आपके साथ में साझा की जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।